न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। आज मैं आपके सामने एक खबर लेके आया हूं। खबर भी बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। दर्शकों, चौंकाने वाली खबरें करने में थोड़ा सा मुझे भी आनंद आता है और आपको जानकारी देना मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूं। दर्शकों, राजकुमार बडोले मोरगांव अर्जुनी विधानसभा की जनता के बीच में रातों रात कल वायरल हो गए। एक पोस्ट मैंने उनकी देखी है, जो पोस्ट अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, उसको मैं पढ़ के बता देता हूं क्या है वो पोस्ट का। मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, युवाओं को मिलेगा रोजगार की संधियां उपलब्ध कराने के लिए राजकुमार बडोले कटिबद्ध है। उन्होंने कहा है इस पोस्ट में, मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश भाग जंगल से व्याप्त होने की वजह से नवेगांव नागझीरा राष्ट्रीय उद्यान इको सेंसिटिव जोन घोषित है। उसी वजह से क्षेत्र में बड़े उद्योगों को कठिनाइयां आ रही है, स्थानिकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसी को ध्यानार्थ रखते हुए रोजगार निर्मित के लिए उन्होंने नवेगांव नागझीरा व्याघ्र प्रकल्प को फिर से सीमांकन होना बहुत जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा है। MIDC के लिए तभी जगह उपलब्ध होगी, ऐसी आशा है कि यह जो मांग है वो काफी पुरानी मांग है। MIDC के वजह से रोजगार निर्माण होता है और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने इस पोस्ट में कहा हुआ है और इसे बहुत समय भी लगता है, ऐसा उन्होंने कहा है। दर्शकों, पोस्ट देखकर आपको ऐसा लगा होगा कि राजकुमार बडोले कितने चिंतित है मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के युवा वर्ग को रोजगार देने के लिए। दर्शकों, एक कागज दिखा रहा हूं मैं आपको। ये कागज MIDC निमगांव, जो मोरगांव अर्जुनी के तहत आती है, उसी का यह कागज है। ये लिस्ट कहती है मोरगांव अर्जुनी में लगभग B1 से लेकर B39 तक के वहां जगह खाली है और जगह की टोटल जो खाली जगह है वो 45,215.50 वर्ग मीटर में कहा जाएगा। इतनी इंडस्ट्रीज के लिए जगह खाली है, ये कागज कहता है। और ये इंडस्ट्रियल एरिया है और कमर्शियल एरिया में लगभग 2,795 स्क्वायर मीटर जगह खाली है। यह लिस्ट जो है ये MIDC के उद्योग भवन के 5वें माले से मैं अभी लेके आया हूं और ये वही लिस्ट है। अब जो आप दूसरी लिस्ट देख रहे हैं, इस लिस्ट में सीधे तौर पर कहा गया है कि A1, A2, A5, A7 और A8 ये जो भूखंड है, इन पर लगभग इंडस्ट्रीज खड़ी है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा कि वर्किंग में है, जिनका शेड वगैरह बन गया है। वास्तविकता में क्या चीजें हैं, 9 इंडस्ट्रीज दिखाई जा रही है, 9 इंडस्ट्रीज को भूखंड दिखाए जा रहे हैं। अब दर्शकों, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो अभी जो बोर्ड MIDC का बोर्ड जो हवा तूफान से झुक गया है, राजकुमार बडोले साहब, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं और इस रास्ते से कई दफा जाते हैं, तो आप पहले ये बोर्ड तो उठा लीजिए ताकि युवा वर्ग को पता चले कि यहाँ MIDC है और MIDC का यह प्रीमाइसेस है, ये पता तो चल जाए बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि इस MIDC में लगभग 45,000 वर्ग मीटर जगह खाली है और अब तक के यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लग चुकी है और इंडस्ट्रीज लग नहीं रही है। क्योंकि इंडस्ट्रीज लगने के लिए जब हमने MIDC के कर्मचारियों से उद्योग भवन में, अभी मैं एक वरिष्ठ अधिकारी से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि वैसे उद्योगों के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी मुहैया नहीं है, आवाजाही मुहैया नहीं है, सब्सिडी मुहैया नहीं है। पहली बात तो महाराष्ट्र के MIDC इलाके में, इसीलिए यहाँ इंडस्ट्रीज, यहाँ उद्योग कोई लगता नहीं है। वो बाजू के राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना में लगाना पसंद करते हैं। महाराष्ट्र में उद्योगों को सब्सिडी नहीं है। अब दर्शकों, आपको जो मैं कागज दिखा रहा हूँ, वो कागज जो देख रहे हैं आप,
यह कागज बहुत महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी मशक्क़त के बाद मेरे हाथ कागज लगा, क्योंकि मैंने वहाँ MIDC के उद्योग भवन में सीधे तौर पे कहा मुझे न्यूज़ करना है, और मैं लगभग 12:30 बजे तक के वही बैठा था। अब न्यूज़ रिकॉर्ड हो रही है, इस समय 1 बजा हुआ है। दर्शकों, आपको ये जो कागज देख रहे हैं, ये कागज काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग A1 में अलॉट एरिया है 1000 मीटर का, और वो रोशनी पसीने के नाम से युवराज इंडस्ट्रीज वहां लगी हुई है। 1 दिसंबर 2015 को इनको अलॉटमेंट का डेट मिला हुआ था। A to L डेट जो है 13 जून है, और पोस्ट डेट जो है 31 मई है। दूसरा नाम इसमें आता है रोशनी पसीने का ही, वो भी युवराज इंडस्ट्रीज का है। अब A3/1 ऐसे 2 लॉट उन्हें मिले हुए हैं। एरिया मिला हुआ है लगभग 1600 एरिया में है। अनिकेत राजकुमार बडोले, ये बडोले राइस इंडस्ट्रीज लगाने वाले हैं। यहाँ नाम ही बडोले राइस इंडस्ट्रीज रखा है। 10 अक्टूबर 2017 को अलॉटमेंट हुआ है, बाकी की कोई जानकारी इनकी अपडेट नहीं है। उसके बाद A3 में लगा हुआ है 1000 स्क्वायर फीट के जगह मिली है इन्हें नासिक शहारे, जो शहारे इंजीनियरिंग लगाने वाले हैं। यह भी केवल 6 जुलाई को, ये 17 को इन्हें जगह मिली है, इन्होंने भी कुछ किया नहीं हुआ है। फिर A4 जो है उसको में 1955 स्क्वायर फीट की जगह मिली हुई है। अश्विन विजय उजौने, ये अश्विन फैब्रिक वर्क वहां लगाने वाले हैं। 1 दिसंबर 2015 को इन्हें मिला है। 31 मई 2016 को इनको पोस्ट हुई है जगह, लेकिन अभी तक के वहां कोई इंडस्ट्रीज लगी हुई नहीं है। उसके बाद आता है लगभग A5 में है श्री योगेश M भौते, जो रशिका बूम्स फ्यूल के नाम से कुछ इंडस्ट्रीज लगाने वाले हैं। इनको 1 दिसंबर 2015 को मिली है। इनको भी कोई भी चीज अभी तक के वहां लगी नहीं है। उसके बाद A6 आशा अशोक काबगते, ये गायत्री लॉजिक लघु उद्योग वहां शुरू करने वाले हैं, नीमगांव के हैं, लेकिन इनका भी वहां कोई ऐसा कुछ दिखा नहीं है अभी तक के। A7 में 4043 यह एक जगह मिली हुई है। यह बहुत खास व्यक्ति को जगह मिली है। यह विनोद यशवंत नाकाड़े राइस इंडस्ट्रीज वहां लगाने वाले हैं। 10 अक्टूबर 2017 को इन्हें यह जगह मिली है, और अंकित राजकुमार बडोले को भी 10 अक्टूबर 2017 को मिली है। थोड़ा सा डेट का ध्यान रखिएगा दर्शकों। ये जो अभी आपको जो कागज मैं दिखा रहा हूं, ये कागज बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें A8 में अगर देखा जाए तो रचना चामेश्वर गहाने, ये कृषि फ्यूल्स फ्लैश ब्रिक्स कुछ बनाने वाली है, और वहां तो अभी कोई इंडस्ट्रीज खड़ी नहीं है। A9 में 2400 स्क्वायर फीट में अजय मोहनलाल पसीने, इन्हें मिला हुआ है। और AX में गायत एक फर्म रजिस्टर्ड हुआ है, वो लेकिन अभी तक के फर्म रजिस्टर्ड जो है वो हुआ नहीं है वहां, और वो उनको अलॉटमेंट किया गया है। दर्शकों, अभी आप जो ये सारा एरिया देख रहे हैं, ये वही MIDC है, नीमगांव MIDC, जिसमें अभी तक के कोई भी इंडस्ट्रीज लगी नहीं है। लेकिन दर्शकों, आपको बता दूं कि हमारे जो राजकुमार बडोले है, जो विधायक है, वह कहते जरूर है कि मैं इंडस्ट्रीज लगाने वाला हूं, बहुत सारी चीजें करने वाला हूं, लेकिन पहले जो चीजें मिली है बडोले साहब, उसी में तो पहले कुछ कर दिखाइए, ताकि मोरगांव अर्जुनी की जनता आप पर विश्वास रखे। आपने कल पोस्ट किया, अच्छा, वो पोस्ट करने के पीछे का मकसद मैं आपको बता दूं दर्शकों, इनका मकसद क्या है कि फिर से इसका रचना करेंगे। और अभी तक के मोरगांव अर्जुनी जो तहसील है, और मोरगांव अर्जुनी के साथ सड़क अर्जुनी तहसील है, इसमें बहुत कम जगह ऐसी है जहां उत्खनन किया जाता है, जहां उत्खनन के लिए परमिशन दी जाती है, क्योंकि बाकी सारा बफर जोन में आता है, और बफर जोन के इलाके में किसी भी वन खनिज के तो इसको अपन ये नहीं कर सकते, वहां खोदकाम नहीं किया जा सकता। और इसी के चलते ये फिर से नया सीमांकन कराकर बहुत सारे इलाके में इनके लोगों को उत्खनन के लिए मंजूरियां दिलाने वाले। दर्शकों, आपको बता दूं कि गोंदिया जिले के जो मध्यवर्ती बैंक है, इस मध्यवर्ती बैंक के चुनाव है, और इस मध्यवर्ती बैंक के चुनाव में यह
उम्मीदवार के तौर पर भी इन्होंने इन्होंने नामांकन भरा हुआ है और लगभग यह भी इस जो चुनाव के समीकरण है उसमें सक्रियता से सहभाग दे रहे हैं। अब दर्शकों आपको बता दूं कि एक विधायक है, उसके पहले वो विधायक थे, विधायक के बाद दूसरी बार वो सामाजिक न्याय मंत्री बनते, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इन्होंने अपना नामांकन कर फिर से इन्होंने विधायकी हासिल की है मोरगांव अर्जुनी विधानसभा से। अब इन्हें बैंक में क्या दिलचस्पी है, यह भी एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। 894 वोट है, 894 वोटों में इनका नामांकन है। इनको 894 वोटों के लिए सभी मतदाताओं के पास पहुंचना है, जिले के सभी मतदाताओं के पास 894 मतों के लिए जाना है। ऐसी स्थिति में यह क्या साबित करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के बाद मैंने जब उसकी पूरी डिटेल खंगाली आपने देखी है दर्शकों कि इस प्रकार से हमारे नेता हमारी जनता को, हमारे विधानसभा की जनता को बलगराने का, बहलाने का काम करते हैं। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं, परसों जो मैंने आपको खबर बताई थी प्रफुल्ल पटेल की 180 करोड़ की संपत्ति वापस मिली। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जब्त की थी, मुंबई हाई कोर्ट ने कराई उसकी वापसी। अब ये जो वापसी हुई है जिसमें ये इतने सारे नाम आए थे और एनसीपी के जो राज्यसभा सांसद है प्रफुल्ल पटेल, इनके ऊपर जितने भी आरोप लगे थे और अचानक ईडी ने ये सारे आरोप वापस ले लिए हाई कोर्ट में, मुंबई कोर्ट में इन्होंने ये लिया है। इकबाल मिर्ची की विधवा जो है हाजरा इकबाल मिर्ची मेनन, और उसके जरिए लेन देन का ये मामला था। उसके बाद लगभग इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने ईडी के खिलाफ जितने भी ईडी ने सबूत इकट्ठा किए थे वो सारे वापस ले लिए गए हैं। इसी के संदर्भ पर मैं आपको बताऊंगा ब्रेक से बाद। बने रहिए दर्शकों MNS न्यूज पर। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।